everyone. In this video, we are understand non-linear space. ये जो टॉपिक है हमारा ये है हमारा फंक्शनल एनालिसिस का। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस इसको समझने के लिए लीनियर स्पेस समझना, वेक्टर स्पेस समझना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइक बी एन प्लस एन डॉट बी एन algebraic structure, then it is called a vector space over a field f plus dot a if for all b1 b2 belongs to b and alpha 1 alpha 2 belongs to f if following properties holds। अगर ये following properties holds करता है तो हम इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे ऑन फील्ड पर, ओवर फील्ड पर। कैसे कहेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बी और प्लस के लिए ये क्या होना चाहिए? अवेलिंग ग्रुप होना चाहिए। हमने अवेलिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। जो हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूट होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए? इन्वर्स। और क्या होना चाहिए? इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी 5 वो होनी चाहिए। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है? जैसे ये है हमारा अल्फा जो है ये हमारा स्केलर है और यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वेक्टर है। तो अब स्केलर की जब वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा साइन लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? वेक्टर वाला लगेगा। अगर स्केलर वाला होता तो नॉर्मल हम साइन लगाते। अब ये दो वेक्टर है, वेक्टर से सो रहा है तो इसलिए हमने ये लगाया। तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे? जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा अल्फ़ा डॉट b1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा हमारा अल्फ़ा डॉट b2। इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हो गया। उसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशनल प्रॉपर्टी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा 1 यहाँ पे देखो ये वाला प्लस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये हमारा स्केलर है, ये हमारा वेक्टर नहीं है, इसलिए लगा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच में। और ये हमारा वेक्टर है तो इसलिए लग गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख देंगे? अल्फा 1 डॉट b1 प्लस अल्फा 2 डॉट b2। अब देखिए यहाँ पे भी वेक्टर, ये वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर वेक्टर बन जाता है स्केलर वाला। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का साइन लग गया। अब उसके बाद में एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेटिव। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये है हमारा अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा डॉट सॉरी इस तरीके से इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसको हम केवल डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ड मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टीज अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर स्पेस बोलेंगे। उसके बाद में अब क्या आता है? हमारा नॉन लीनियर स्पेस पढ़ना है हमको। तो नॉन लीनियर स्पेस हमारा क्या है? हमारा नॉन लीनियर स्पेस है हमारा ये। अगर ये है नॉन लीनियर स्पेस, लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर फील्ड एफ एंड अ फंक्शन नॉन डॉट एक्स सच डेस टेंस टू आर इज डिफाइंड सच दैट। अगर इस तरीके से है जैसे कि एक्स है, नॉर्म एक्स इज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर हमारा जो एक्स है वो अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉर्म हमारी जो एक्स की क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। जैसे एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? हमारी ये एक्स जो नॉर्म है वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमारी नॉर्म कैसे आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। जैसे 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तो पॉजिटिव ही आएगी। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एक्स प्लस वाई नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कि हमारे ट्रायंगुलर की 2 साइड्स होती है, वो अगर हम 2 साइड्स को प्लस करें तो वो इस मतलब तीसरी साइड से क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसी तरीके की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ये है हमारा अल्फ़ा जो हमारा स्केलर है और ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मॉड अल्फ़ा और नॉर्म एक्स इस तरीके से। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे और ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? नॉर्म्ड है किस पे? एक्स पर है, ठीक है।